समाजशास्त्र के अंतर्गत आज मेरे व्याख्यान का विषय है व्यावहारिक अनुसंधान की परिभाषा। मैंने पिछले अपने व्याख्यान में अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी और इसके साथ साथ बेसिक रिसर्च की परिभाषा और बेसिक रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स से परिचित कराया था। अनुसंधान का प्रत्येक प्रकार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है, अध्ययन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अनुसंधान के किस प्रकार को चुना जाए। आज हम अनुसंधान के जिस प्रकार की बात करेंगे वो है व्यावहारिक अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में एप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, व्यावहारिक और अनुसंधान दो शब्द इसमें हैं। समस्याओं के व्यावहारिक पक्ष को ज्ञात करना व्यावहारिक अनुसंधान का कार्य है। जैसे हम जानते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार, थ्योरी एंड प्रैक्टिस गो साइड बाय साइड। सिद्धांत और व्यावहारिकता दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका एक सैद्धांतिक पक्ष होता है और इसके साथ साथ एक व्यावहारिक पक्ष होता है और दोनों ही पक्षों का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है ताकि उस घटना और समस्या को समग्र रूप से समझा जा सके। व्यावहारिक अनुसंधान घटनाओं के व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन करने में उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि विभिन्न विचारकों ने व्यावहारिक अनुसंधान अर्थात एप्लाइड रिसर्च के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले मैंने व्याख्यान में जिन विचारकों के शब्द सम्मिलित किए हैं वो हैं हार्टन एंड हंट। निस्संदेह आपने हिंदी में नहीं लिखा, लेकिन हिंदी में उनके शब्दों या उनके जो विचार हैं व्यावहारिक अनुसंधान को लेकर के वो कुछ इस प्रकार है। हार्टन एंड हंट के अनुसार जब वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ऐसे ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है जो व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी हो तो इसे व्यावहारिक अनुसंधान कहते हैं। आपने कहा दो तीन बातें इस परिभाषा में आई है। पहला, आपने फोकस किया वैज्ञानिक पद्धति पर, साइंटिफिक मेथड पर। जैसा हम अभी तक ये समझ चुके हैं कि घटनाओं के अध्ययन हेतु, घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु, क्रमबद्ध अध्ययन हेतु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो हार्टन और हमने कहा कि जब वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसी ऐसे ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है जो व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी हो, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हो और उसका प्रयोग ज्ञान की खोज के लिए किया गया हो और वो ज्ञान व्यावहारिक समस्याओं के समाधान, उसके निराकरण में उपयोगी हो, तो इसी चीज को हार्टन एंड हंट ने व्यावहारिक अनुसंधान कहकर पुकारा है। व्यावहारिक अनुसंधान के बारे में दूसरे महत्वपूर्ण विचार प्रसिद्ध समाजशास्त्री गुडेट एवं हंट के हैं। आपने भी हिंदी में परिभाषा नहीं लिखी, लेकिन उनके जो सेंटेंसेस हैं जो आपने लिखा है उसका हिंदी में भावार्थ कुछ इस प्रकार है। व्यावहारिक अनुसंधान अनेकों व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में योगदान देता है तथा यह सामाजिक विज्ञानों के विकास के लिए आवश्यक है। तो गुडेट एंड
ब्रिलियंट हार्ट ने एप्लाइड रिसर्च के महत्व को अपने शब्दों में प्रकट किया है। आपने कहा कि पहले नंबर पर व्यावहारिक अनुसंधान व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में योगदान देता है। व्यावहारिक समस्या अर्थात वो समस्याएं जिनको व्यक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करता है। तो व्यावहारिक, यदि हम उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं, यदि उन समस्याओं का निराकरण चाहते हैं, उनसे पार पाना चाहते हैं, तो जैसा बुटेन हार्ट ने कहा है कि व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में व्यावहारिक अनुसंधान योगदान देता है। और एक बात और, इस सामाजिक विज्ञानों के विकास के लिए आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, यदि हम ये चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञानों का विकास हो, उनके विज्ञान होने के बारे में लोगों में किसी प्रकार का भ्रम ना हो, तो इसके लिए व्यावहारिक अनुसंधान ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो बुटेन हार्ट मानते हैं कि जहां एक हो व्यावहारिक अनुसंधान के द्वारा व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, उनका समाधान किया जा सकता है, और इसके साथ साथ सामाजिक विज्ञानों का विकास भी एप्लाइड रिसर्च के द्वारा किया जा सकता है। तो एक अपील भी छिपी है इसमें, और उनकी ये अपील है कि समाज वैज्ञानिकों को चाहिए कि वो प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा एप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करें, व्यावहारिक अनुसंधान का प्रयोग करें, जिससे कि व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण और समाधान किया जा सके। अगले विचार है फेस्टिंगर तथा काज के। फेस्टिंगर एंड काज ने लिखा है कि जब तथ्यों का संकलन उद्योगों अथवा प्रशासन के संदर्भ में किसी उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया जाता है तथा जिसकी नीति निर्माताओं को आवश्यकता होती है, उसे व्यावहारिक अनुसंधान कहते हैं। तो जैसा जानते हैं कि अनुसंधान में तथ्यों का संकलन किया जाता है, लेकिन जब यही तथ्य उद्योग और प्रशासन, इंडस्ट्रीज और एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में संकलित किए जाते हैं, और वो भी किसी उपयोगितावादी दृष्टिकोण से, यूटिलिटेरियन एंगल से, अप्रोच से, और जिसकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता हैं, उनको भी आवश्यकता होती है नीति बनाने के लिए, तो उसे व्यावहारिक अनुसंधान कहते हैं, ऐसा मानना है फेस्टिंगर तथा काज। तो अपने व्याख्यान के पहले पार्ट में मैंने केवल व्यावहारिक अनुसंधान की 3 परिभाषाओं को स्वीकृत किया था: हार्टन, हंट, बुटेन हार्ट, फेस्टिंगर तथा काज। इनके विचारों पर अगर हम सोचें, विचार करें, तो ये तथ्य स्पष्ट होता है, ये बात स्पष्ट होती है कि व्यावहारिक अनुसंधान, एप्लाइड रिसर्च का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। एप्लाइड रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसर्च बिकॉज इट हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। As we know, theory and practice go side by side, and in order to understand a problem, whether it is both big or small, it is essential for us to consider both the theoretical and the practical aspects of the problem. As far as applied research is concerned, it helps in
solving the practical problems. In this lecture of mine, I have referred to three definitions given by three or more than three eminent scholars. The first definition was given by Hutton and Hunt. I have quoted their words here. The second definition which I have referred to here in this lecture of mine is by Pudet and Hart, and the third one is by Festinger and Katz. No doubt the words are different, sentences are different, angles are different, but the gist of the central idea of the views given by Hutton and Hunt, Pudet and Hart, Festinger and Katz is that applied research is very essential to solve the practical problems. If we really want to solve, if we really want to understand a practical problem, for it the applied research should be adopted, as it seems to have been appealed by Pudet and Hart. They say that in the solution of the practical problems, applied research is very useful, very significant, very important. Not only this, for the development of social sciences like history, sociology, economics, political science, social psychology, social anthropology, applied research plays a very dominant, very pivotal role. So, it should be encouraged, it should be adopted if we really want to get a clear understanding of the practical problems. Thank you.